शिवाय जय सिया राम, हर हर महादेव। बार बार कई बच्चे ये पूछ रहे हैं कि गुरुजी अरदास कैसे लगाएं, क्योंकि जो बच्चे दरबार आ रहे हैं उनको अरदास लानी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे दरबार आते हैं पर वो अरदास नहीं लेके आते। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अरदास कैसे आप लगा सकते हैं। धाम की श्री सिद्धपीठ शिव शक्ति धाम की अरदास आपको कैसे लगानी है, कैसे आप अपनी मनोकामना पूर्ण के लिए अरदास लगा सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से सुनना, एक एक चीज़ बारीकी से, ताकि आपको समझ में आए। जब भी आप श्री सिद्धपीठ शिव शक्ति धाम आ रहे होते हैं तो उससे पहले आपको एक अरदास लगानी होती है। ये अरदास आपको अपने घर में रखनी होती है। और जब भी आप दरबार आते हैं, चाहे अगले दिन दरबार आएँ, चाहे महीने बाद आएँ, चाहे हफ्ते बाद दरबार आएँ, तो आपको ये अरदास लेके आनी होती है। इस अरदास का महत्व इतना ज़्यादा है कि इसी अरदास को लगाकर बहुत सारे लोगों के रुके हुए पैसे मिले हैं। साथ साथ में ऐसे काम, जो बीमारियां, गंभीर बीमारियां ठीक हुई हैं और संतान संबंधी परेशानियां ठीक हुई हैं। साथ साथ में ऐसी दिक्कतें, चाहे शरीर में कहीं दर्द हो, परेशानी हो, वो दिक्कतें ठीक हुई हैं। नौकरी लोगों की लगी है और बहुत सारी परेशानियां का अंत हुआ है बाबा की कृपा से। घर बैठे आप ये अरदास लगा सकते हैं। कैसे अरदास लगानी है, इसकी पूरी जानकारी आज की वीडियो में मैं आपको दे रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिए। अरदास आपको कब लगानी है, पहले इस प्रश्न का उत्तर सुनिए। अरदास आपको जब लगानी है जब आपकी कोई मनोकामना है, कोई आपकी इच्छा है, और वो इच्छा, मनोकामना आपकी लीगल है, यानी कि किसी को दुख पहुंचाने का आपका मन नहीं है, न ही आपका भाव है। आप अपने लिए या अपने परिवार के लिए वो इच्छा या वो मनोकामना बाबा के चरणों में रखना चाहते हैं। जैसे कई बच्चे ये कहते हैं कि मेरी उस लड़की से शादी हो जाए, वो हो जाए। तो ये चीज़ें जो हैं बिल्कुल भी ना बोलें। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। तो जो भी अरदास आप लगाएं वो सोच समझ के अरदास लगाएं। किसी का बुरा करने के लिए ना लगाएं कि उसके ऊपर ये हो जाए, वो मर जाए या ऐसा हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी ना लगाएं। लोक कल्याण के लिए और अपने सुख के लिए लगाएं। अपने निजी स्वार्थ के लिए बिल्कुल भी अरदास ना लगाएं। अरदास कैसे लगाएं? अरदास में आपको कुछ सामग्री चाहिए होती है। सबसे पहले एक 1.25 मीटर का लाल कपड़ा आपको लेना है। उसमें आपको एक मुट्ठी पीले चावल डालने हैं, यानी हल्दी से रंग के जो सूखे चावल होते हैं। अक्षत, टूटे ना हो चावल, ध्यान रखना। अक्षत लेने हैं आपको, ठीक है। चावल हम कह देते हैं टूटे भी हो सकते हैं और साबुत भी, पर जब अक्षत की बात आती है तो अक्षत टूटे नहीं होते। एक मुट्ठी चावल लेने हैं आपको। उसमें आपको 11 लौंग डालनी है, 2 इलायची डालनी है और 21 रुपये, 2 गांठें उसमें मारनी है। और एक गोला भी लेना है, छोटा सा गोला जो मेवे का आता है ना, जो पंच मेवा होता है, सूखा गोला, छोटा सा गोला उसमें डाल के उसको गांठ, 2 गांठ मार के हाथों में लेना है। बाबा भोलेनाथ की जोत जलानी है, धूप जलानी है। बाबा को जो भी भोग आप लगाना चाहते हैं वो भोग लगाइए। और दोनों हाथों में लेकर, जैसे हम झोली फैलाते हैं, बाबा भोलेनाथ की जोत के सामने खड़े हो जाना है। और आँख बंद करके बाबा भोलेनाथ को मन मन में याद करना बोलना है कि श्री सिद्धपीठ शिव शक्ति धाम, बाबा भोलेनाथ आपको साक्षी मानकर, श्री सिद्धपीठ शिव शक्ति धाम को साक्षी मानकर, अनिल भैया को साक्षी मानकर, मैं ये अरदास आपके चरणों में लगा रही हूँ। जो भी मेरी इच्छा है, एक अरदास में आप 2 इच्छाएं व्यक्त कर सकते हैं, आपकी जो भी 2 इच्छाएं हैं, ठीक है। इस प्रकार से अरदास आपको अपने घर के मंदिर में रख देनी है। अब हम बात करते हैं, कई ऐसे प्रश्न हैं अरदास के विषय में जो बच्चे पूछ रहे हैं। अरदास कब लगाएं? तो सोमवार के दिन अगर आप अरदास लगाते हैं तो सबसे उत्तम है। शाम के समय ही अरदास लगाएं, सुबह न लगाएं, शाम के समय, शाम की पूजा में अरदास लगाएं। सोमवार के टाइम, यानी सोमवार की शाम को लगाते हैं तो सबसे उत्तम है। बाकी किसी भी दिन आप अरदास लगा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अरदास का क्या करें फिर? जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो आपको अरदास जो है, पहले तो आज तो जब आप दरबार अगर पहले ही आ रहे हैं तो आपको अरदास लेके आनी है। और आप अगर दरबार नहीं आ पा रहे, दूर रहते हैं, आपकी मनोकामना जब पूर्ण हो जाती है तो भगवती की कढ़ाई, जो दरबार में कढ़ाई चढ़ाना अनिवार्य है, तो कढ़ाई के साथ में आपको अपनी अरदास लेके आनी है। अब कई बच्चे कहते हैं गुरुजी हमारी मनोकामना जो है वो पूर्ण नहीं हुई, तो आप उस अरदास का हम क्या करें, है ना। तो आपकी अगर मनोकामना पूर्ण नहीं हुई अरदास, तो आप अरदास को रखे रहने दीजिए और एक और अरदास फिर जो है वो लगा दीजिए, ठीक है। एक और महा अरदास होती है, ठीक है। अगर आपकी कोई ऐसी परेशानी है जो बड़ी है या आपकी बड़ो मनोकामना है, तो एक महा अरदास होती है। उस महा अरदास में 551 रुपये, सेम रहता है सब कुछ, 551 रुपये आपको उसमें ऐड करने हैं और सेम अरदास लगा के और आपको रख देनी है, ठीक है। 1.25 महीने का समय बाबा आदेश करते हैं। 1.25 महीने के समय में आपकी इच्छा पूर्ण हो जाती है। अगर नहीं होती है तो आप दोबारा महा अरदास लगा सकते हैं, जो मैंने आपको बता दिया। अरदास दरबार लाना अनिवार्य है। जब भी आप दरबार आएँ,
अरदास पहली बार अगर आप आ रहे हैं तो अरदास लाना अनिवार्य है। उसके बाद आप अरदास कभी भी लगाएं तो आप दरबार लेके जरूर आएँ, बाबा के चरणों में वो अरदास चढ़ती है। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए। जब भी आप आते हैं तो धाम पर, तो आप सीधे धाम पर आएँ अरदास को लेकर, बीच में आप कहीं भी ना रुकें। अगर बाय द वे अगर आपको रुकना पड़ता है तो 10 रुपये के दरखास्त बाबा भोलेनाथ के चरणों में लगाएं कि बाबा हम यहाँ रुक रहे हैं और कोई भी प्रभाव हम पे ना पड़े। तो ये थी पूर्ण जानकारी अरदास के विषय की और महाअरदास के बारे में। मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। बाकी बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें। धाम अगर आप आना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एड्रेस मिलेगा धाम का, कि क्या जानकारी, धाम कहाँ लगता है, ठीक है, दरबार कहाँ लगता है, लोकेशन के साथ मिलेगा। आप धाम पर आ सकते हैं। रविवार टू रविवार दरबार लगता है, हर रविवार दरबार लगता है और 12 बजे से पहले आपको दरबार में पहुंचना होता है। अगली वीडियो में मैं दरबार के नियम आपको बताऊंगा, धाम के क्या नियम हैं, ठीक है, और उन नियमों का पालन करके ही आपको दरबार में आना है। बाकी बाबा भोलेनाथ सदैव आप पर अपनी अनुकंपा बनाए रखे, आप और आपका परिवार सदा सुखी रहें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, हर हर महादेव।